वेरी गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। लाइफ में आपके अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, नो डाउट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स या नीट से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होंगे वो ही ये वीडियो देख रहे होंगे, जिनके मन में काफ़ी सारी कश्मकश चल रही है। अभी आप लोग डेली न्यूज़ खोल के बैठ जाते होंगे कि क्या होगा आगे, लेकिन मैं आपको बता दूं होगा कुछ भी। अगर आप स्टूडेंट लेवल पर है, आपका स्कोर अगर 550 से नीचे है तो आपको ड्रॉप लेके तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर आपका लाइफ में कुछ और एम बन चुका है तो आपकी उसकी तरफ स्टार्ट कर देना चाहिए। ये जो प्रोसीजर चल रहा है, पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ, लीक हुआ या नहीं हुआ, 720 आउट ऑफ 720 कितने बच्चों के स्कोर थे, 718 719 जो मार्क्स है वो किस तरीके से आ गए, ग्रेस मार्किंग का सारा खेला क्या है, बिहार में पेपर पहले ही आउट हो गया था क्या, इसको लेके भले ही कितने ही पीआईआर हम दर्ज कर रहे हैं, लेकिन कब तक रिजल्ट आएगा वो अलग चीज है। आपका साल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों चीजों को मान के चलिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एफएक्यूज की रिलेटेड टू पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ नीट यूजी 2024 रिजल्ट। इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो आज ही यहाँ पर हमारे पास में आया है सामने। इसके अंदर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं स्टार्टिंग की, जो आपके एनटीए के रिस्पॉन्स है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो ये आपके नॉर्मल क्वेश्चंस जो थे, स्टार्टिंग की जो क्वेश्चंस है आपके जो ऑरेंज में आपको दे रखे हैं, व्हाट इज द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट, जो हमारे पास में पेपर है वो कब से स्टार्ट हुआ, क्या है, किस तरह के एग्जाम्स, इस एग्जाम से आपको किस तरह के कॉलेजेस मिलते हैं, ये आपको सबको पता है। तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, हम इसको यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट उस पॉइंट पे आएंगे जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या रिसेंट अपडेट है नीट 2024 के स्कैम से रिलेटेड। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर पेपर में हमें पता है नीट यूजी का 2024 का रिजल्ट जो हो गया वो कहाँ पर, यहाँ पर कब डिक्लेयर होना था, कब किस तरह का पेपर जो होता है वो होता है, व्हाट आर द लैंग्वेजेस यूज करते हैं हम यहाँ पर, इन हाउ मैनी सिटीज नीट कंडक्ट कराया जाता है, व्हाट आर द अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि नीट यूजी से रिलेटेड है हमारे पास में। ये सारे बेसिक बुलेटिन में हमारे पास में पहले से पॉइंट्स लिखे हुए थे। हाईलाइट्स क्या होते हैं नीट यूजी के, कहाँ पर हमें रजिस्टर करना होता है, इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे पास में। टॉप 3 स्टेट्स जो और यूटीएस विच आर दी हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्वालिफाइड, कहाँ से कितने क्वालिफाई हो रहे हैं, ये थोड़ा सा आपका देखने वाली चीज है। हैज द सिलेबस ऑफ द नीट 2024 बीन रिवाइज्ड, 224 का, जी हाँ बिल्कुल रिवाइज हुआ था। ये आपने पेपर दिया है तो आपको सबको पता होगा कि काफी सिलेबस जो था रिड्यूस था, रिड्यूस सिलेबस था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ इतनी ज्यादा निकल के चली जाए या फिर 720 आउट ऑफ 720। मैं खुद एक केमिस्ट्री एडुकेटर हूँ, मुझे पता है, मैं 14 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है इस बात का कि पेपर का लेवल ऐसा भी नहीं था कि कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई चली जाए या फिर 720 आउट ऑफ 720 टोटल 67 स्टूडेंट्स के आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये सारा जो है बुलेटिन में लिखे हुए क्वेश्चन से जिसका आंसर उन्होंने पता नहीं यहाँ पर वापस क्यों मेंशन किया, ये सब हमें पता है। दूसरा, डिड द कैंडिडेट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की फॉर नीट 2024। यहाँ से हम बात कर सकते हैं एनटीए हैज अडॉप्टेड अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम वेयर इन दिस scanned copies of OMR of all candidates, their responses, answer key and booklet code were hosted on the website in the candidates login account। ये हमारे पास में रिजल्ट आ चुका है 29 मई और 1 जून के बीच में हमारे पास में जो था, इसके लिए हमारे पास में OMR में हम चेक कर चुके थे, आंसर शीट को हम कंसल्ट कर चुके थे, उसके बाद में रिजल्ट जो है आपका 4 जून को आ चुका था। वही सब चीजें यहाँ तक मेंशन है आपके, जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ तक वो चीज। पहला जो हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपको ध्यान देने वाला है, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 16। हम यहाँ से डिस्कस करते हैं क्या नई अपडेट आपकी निकल के आ रही है। सबसे पहले जो प्रेस निकली, जो यहाँ पर हमारे पास में एनटीए ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास में एक कमेटी बिठाई गई थी। तो वो क्या कर रही है, व्हाट वाज द रोल ऑफ ग्रेडियंस
redressal committee in giving the compensatory marks for time loss and why was it done? यहां पर सबसे पहले पूछा गया था, तो यहां पर साफ मेंशन किया है उन्होंने, few writ petition were filed by the candidates of NEET 2024 before the Honorable High Courts for loss of exam time in the NEET 2024. कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे, स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यहाँ पर रिट पिटिशन फाइल कर दी थी उनके टाइम लॉस को लेकर, तो उनका टाइम लॉस हुआ या नहीं हुआ, किसका कितना टाइम लॉस हुआ, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये कमेटी जो थी वो फॉर्म की गई थी और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है हमारे पास में कंपनसेटरी मार्क्स दे दिए। तो पहले बेटा ये बात आप समझिए कि जो बच्चे रिट पिटीशन केवल फाइल किए थे उन्हीं को कंपनसेटरी मार्क्स मिले, बाकी को नहीं मिले। क्या आधे से ज्यादा बच्चों को पता था कि ये ऐसा कुछ करने से हमें मार्क्स मिल सकते हैं, या उन्होंने ऐसे ही जाने दिया कि 10 से 15 मिनट जो है हमारे वेस्ट हो गए, अब क्या कर सकते हैं। मतलब काफी सारी जो नॉर्मल साइकोलॉजी होती है वो होती है कि इतना बड़ा सिस्टम हमारे सामने, हम 10-15 मिनट के लिए लड़के क्या कर लेंगे। तो बेसिकली सारे बच्चों को क्या इसके अकॉर्डिंग कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। दूसरा हमारे पास में व्हाट वर द कंपनसेटरी मार्क्स, हाउ वर द कंपनसेटरी मार्क्स कैलकुलेटेड। अब कंपनसेटरी मार्क्स कैलकुलेटेड किस तरह किए गए, इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यहाँ पर हाईलाइट कर दिया था। वही चीज यहाँ पर मेंशन है कि क्लैट का जो आपका पेपर हुआ था, क्लैट के पेपर के अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग स्कीम जो है, जो ग्रेस मार्क्स है आपके कंपनसेटरी मार्क्स जो है वो दे दिए गए। How can any candidate score 718 and 719? ये एक जो बड़ा इशू हो रहा है 718 एंड 719 मार्क्स का, ये भी वापस इन्होंने इसी के अंदर डाल दिया, आपका कंपनसेटरी मार्क्स जो है उसके अंदर आपका डाल दिया। वर देयर एनी कैंडिडेट बिसाइड्स द 1563, आपके टोटल 1563 स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड कंपनसेटरी मार्क्स, और उसके अलावा भी क्या कोई स्टूडेंट है, तो इन्होंने सीधा इस चीज के लिए मना कर दिया, नो। मतलब 1563 कैंडिडेट्स के अलावा एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके साथ में ये टाइम का झोलमाल हुआ है। क्या सही में नहीं है? क्या हमने इतना परफेक्टली चीजों को देखा है? देखा होगा, हो सकता है परफेक्शन बिल्कुल हो, लेकिन फिर भी जो आंसर्स अभी तक थ्रू आए हैं एनटी के, अभी हम सिर्फ उसे डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे एक्चुअल में कंक्लूजन निकला क्या है अभी तक उस बात का। Why the answer key was changed from one correct option to multiple correct option? ठीक है, हर बार पेपर्स के अंदर इस तरह का इशू निकल के आता है। बहुत बार हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बुक में कुछ मेंशन है, और यहाँ तो बात फिजिक्स के उस क्वेश्चन की हो रही है जो पर्टिकुलर यहाँ पर हमारे पास में क्या था, एनसीईआरटी बेस था। जब कोई भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस आ गया तो आपको पूरी की पूरी तरीके से उस पर रिलाय करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ये एनसीईआरटी बेस आपका जो क्वेश्चन था वो था। तो एनसीईआरटी पे अगर हम बुक 1 और बुक 2 जो भी हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग चले तो ठीक है, वो चीज आपकी मानी जाती है कि वहां पर आपने इसको चेंज कर दिया। अपॉन रिसीविंग 27020 आंसर की चैलेंजेस, कब किया, जब हमारे पास में इतने सारा आंसर की चैलेंजेस आए कि हमारा ये आंसर सही है, उसके बाद में हमने इस चीज पे काम किया था। एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन के बारे में ही बात की गई है आपकी, जो आपको पता है इजीली। दिस वाज आल्सो डन एज अ पॉलिसी मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन बुलेट ऑफ द NEET UG 2002. If more than one option is found to be correct, then +4 will be rewarded. ठीक है, ये चीज आपकी कंसिडर की जा रही है यहाँ पर बहुत आराम से कि ठीक है आपने +4 दोनों बच्चों को दे दिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो दोनों का आंसर सही थे। इस तरह के इश्यूज होते हैं तो उसका और कोई सॉल्यूशन हमारे पास में नहीं निकल के आता। ठीक है, ये भी अच्छी बात। 22, अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं यहाँ पर,
जो आपका है 22 क्वेश्चन नंबर जो था आपका 21 हमने अभी डिस्कस किया 22 Are CCTV camera installed in every examination room and what is their purpose? पर्पस तो हमें खुद को भी पता है सीसीटीवी कैमरास क्यों इंस्टॉल किए जाते हैं बेसिकली आपके कि आप पूरी की पूरी तरीके से एग्जामिन कर सके ह्यूमन बीइंग है हो सकता है मुड़ा कोई एग्जामिनर है बाहर चला गया नहीं पूरा एग्जामिन कर पाए तो हम कैमरास रखते हैं कि कोई भी किसी भी चीज का चीटिंग हो रही है या कुछ हो रहा है तो हम उसको दोबारा एनालाइज कर सके यस दे एवरी रूम हैज सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड इन्होंने ये साफ मेंशन किया है कि हर रूम के अंदर क्या था आपका सीसीटीवी कैमरा जो था वो यहाँ पर लगा हुआ था दे आर यूज मॉनिटरिंग थ्रू आउट द टेस्ट और किसी तरह की कोई मैल प्रैक्टिस नहीं हो कोई चीटिंग ना हो इस चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय एनटीए टू प्रिवेंट मैल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द एग्जाम किस तरह की कोई चीटिंग ना हो इसके लिए क्या किया गया था टू प्रिवेंट चीटिंग सीसीटीवी कैमरा वापस वही चीज होगी हमने हर सेंटर पे क्या कर रखा है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर रखे हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये ठीक चीज है आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कर रखा है यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए conducted through fixing at every point use the latest jammer to block electronic communication device और हर सेंटर पर जैमर लगाए गए हैं अगर इन्होंने मेंशन किया है कि हर सेंटर पर आपने लेटेस्ट जैमर लगाए गए हैं इसका मतलब कोई आपका फोन आ नहीं सकता है आप किसी तरीके से फोन से किसी भी तरह से नेटवर्क से किसी बाहर वाले जने से जुड़े हुए नहीं होंगे क्या हर बच्चा जो सेंटर्स पे गया था वो इस चीज को मानता है कि हर नेटवर्क हर सेंटर पर किसी तरह का कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था इस तरह का अगर आप लोगों को पता है या नहीं पता है उसके लिए कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताइए कि जैमर सही में हर सेंटर पर लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे देन व्हाट एक्शन एनटीए इज टेकिंग ऑन अनफेयर मीन केसेस अगर एनटीए को ऐसा पता पड़ता है कि हमारे पास में कुछ अनफेयर मीन केसेस लाइक चीटिंग हो रही है या किसी भी तरह का इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या उसने यहाँ पर करना है अ कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कंसिस्टिंग ऑफ 3 एम्बिटेंट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक्स टू पुट फॉरवर्ड द डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज रिपोर्टेड सच एज इम्प्रेशनल चीटिंग अनफेयर केसेस टेम्पर्ड OMR the committee went through the relevant issues and prepared a list of actions the number of unfair means cases in NEET UG यहाँ पर उन्होंने साफ बोल दिया किसी भी टाइप का कोई भी इस तरह का इशू हुआ होगा तो फिर हम टेम्पर्ड OMR मिलेगा अनफेयर मींस केसेस मिलेंगे तो हम उस पर एक्शन लेंगे लेकिन क्या एक्शन लेंगे कब लेंगे कोई आइडिया नहीं है अभी तो क्योंकि पेपर तो हो चुका है आपका उसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 24 तक भी हमें ऐसा बहुत कुछ हमारा सेटिस्फैक्टरी तो मुझे कुछ लग नहीं रहा अभी तक कि ऐसा मिला हो कि जिससे हमें कुछ आगे सोचने के लिए मुद्दा मिल रहा हो 25th क्वेश्चन पे बात करते हैं व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर इंटर री मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टाइप ब्रेकिंग यहाँ पर क्राइटेरियाज क्या होते हैं अगर हमारे पास में वापस इंटर मेकिंग अगर हमारे पास में कैंडिडेट ऑप्टिंग हायर मार्क्स स्कोर इन बायोलॉजी जो हमारा क्राइटेरिया होता है बायोलॉजी जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको मिल जाता है फिर कैंडिडेट्स हैविंग हायर मार्क्स और परसेंटेज इन केमिस्ट्री और फिर उसके बाद में हम फिजिक्स को फॉलो करते हैं ये क्राइटेरिया होता है काउंसलिंग के टाइम पर भी लेकिन जिनकी 720 आउट ऑफ 720 है वो तो बायो में ही पूरे मार्क्स लाए हुए केमिस्ट्री में लाए हुए फिजिक्स में लाए हुए उन लोगों का क्या आगे बढ़ते हैं क्या कंडीशन है कैंडिडेट्स विथ लेस प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट इनकरेक्ट आंसर्स वापिस वही चीज हो गई ये सब कब अप्लाई होता है जब मार्किंग स्कीम में मार्कर जो स्कोर हमें मिल रहा है बच्चों का उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है पर जब इतने सारे रिजेंबल रिजल्ट है 720 की इतने 67 स्टूडेंट्स है कहाँ जाएगा जो लास्ट में आ रहा है काउंसलिंग में बच्चा एम्स नहीं मिलेगा बेटा उन्हें candidate with less proportion of number of attempt incorrect answer and correct answer वहीं पे बात चलती जा रही है अभी तो एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब आप एज वाइज कम है
अगर आप ड्रॉपर नहीं है तो भी आप पीछे हो सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। या 720 आउट ऑफ 720 अगर ग्रेस मार्क्स के थ्रू किसी बच्चे को मिले हैं, या फिर दूसरा बच्चा जिसने अपनी मेहनत से 720 गेन किए हैं, इन दोनों की काउंसलिंग के टाइम पे डिफरेंस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अभी तक हमें इसके बारे में भी कोई चीज ढंग से क्लैरिफाई नहीं हो पाई। यहाँ पर 25th के बाद में हम बात करते हैं 26th क्वेश्चन की। why has there been variation in cut off in NEET exam over the years? ये कट ऑफ का कुछ डाटा है हमारे पास। एवरेज मार्क्स 720 में से 2020 के अंदर जो हमारे पास में क्वालिफाइड थे कैंडिडेट 297.18, मिनिमम स्कोर जो था वो 147 था। और सडनली इस ईयर अगर हम बात करते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इंक्रीमेंट देख रहे हो सीधा 323.55, इतना बड़ा, इतना मेजर चेंज, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे पेपर देने गए थे 2024 के अंदर, गए होंगे, डाटा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो अभी तक रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, जो FAQs थे उनके क्या रिजल्ट निकल के आते हैं हमारे सामने। Why did a greater number of candidates get full marks in NEET 2024? इतने सारे बच्चों को कहां से मिले, क्या रिस्पॉन्स आया। The number of candidates who appeared in 2023, this and the number of candidates was increased to इतना। इस डाटा से हमारे पास में इंक्रीज कितना हो गया, ये डाटा इंक्रीज हो गया। NTA ने इतने चैलेंजेस हमारे पास में मिले। डिफरेंट NCERT बुक्स का 67 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 गेन किए। 22 आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिवीजन ऑफ वन आंसर की ऑफ फिजिक्स एंड 06 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स। इस पे आपको जोर देने की जरूरत है, क्योंकि काउंसलिंग में अगर कंपनसेटरी मार्क्स वाले बच्चे को एम्स मिल रहा है, लेकिन अगर उसको नहीं मिल रहा जो विदाउट कंपनसेटरी है, तो ये तो नाइंसाफी होगी थोड़ी सी उस बच्चे के साथ जो बेचारा पूरा मेहनत करके गया है। तो बेसिकली हमारे पास में क्या है, यहाँ 67 कैंडिडेट्स आपके पास में ऐसे जिनको पूरे मार्क्स मिले, पर उन्होंने यहाँ पर साफ बोला 44 उनमें से ऐसे हैं जिनको रिवीजन जो हुआ, मतलब फिजिक्स के एक क्वेश्चन के चेंज की वजह से इतना हेरा फेरी हुआ है। और उसके बाद में 06 जो आपका है कैंडिडेट्स का मार्क्स लॉस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग मिला, कंपनसेटरी मार्क्स मिले, ग्रेस मार्क्स जो थे। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज है, कंपनसेटरी मार्क्स से बच्चा पूरे कैसे ला पा रहा है भाई। ठीक है, आगे हम थोड़ा और देखते हैं। 27th के बाद में नेक्स्ट क्या डिस्कशन हुआ है यहाँ क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ हमारे पास बोला, कैन यू प्रोवाइड डिटेल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉप 100 कैंडिडेट्स ऑफ नीट 2024 इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जाम सेंटर एंड स्कूल बोर्ड्स। मतलब जो कमिटी एक तरह से बिठाई गई, मुझे लगता है उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास में टॉप 100 कैंडिडेट्स है, उनमें से आप उनका जो बैकग्राउंड है उसे चेक करिए कि बैकग्राउंड चेक करने के बाद में क्या बच्चे वो सही में डिजर्व कर रहे हैं उतने स्कोर। क्या बोला इन्होंने आंसर में, द टॉप 100 कैंडिडेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू 89 डिफरेंट सेंटर्स लोकेटेड इन 55 cities within 17 states of the country. Out of these top candidates 73 belongs to CBSE board, 73 स्टूडेंट्स आपके CBSE बोर्ड से हैं, 27 जो है बाकी दूसरे स्टेट बोर्ड से। मतलब उन्होंने एक तरह से बोल दिया डाइवर्टेड स्टूडेंट्स तो एक जगह से नहीं है, यही लिखा है द डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूशन हाइलाइट्स। मतलब उन्होंने इस चीज को तो क्लियर बोल दिया कि ये तो हमारे पास में पूरा डाइवर्जन है, एक मुश्त एक जगह से बच्चा उठ के नहीं आया है। हाउ डज NT एंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ सच हाई स्कोर। ऑथेंटिसिटी पे बात आ रही है अब यहाँ पर। ऑथेंटिसिटी आपको कैसे बताई गई, यहाँ पर देखिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया गया है, CCTV हमारे पास में है, स्ट्रिक्ट इन्वेजिलेशन एग्जाम के टाइम पे चला है, पोस्ट एग्जाम NTA कंडक्टेड थ्रू एनालिसिस इंक्लूडेड रिव्यू ऑफ CCTV फुटेज एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। उन्होंने एकेडमिक बैकग्राउंड भी स्टूडेंट का चेक किया है
जिन्होंने इतने हाई स्कोर किए हैं। लेकिन हमने जिस तरह से न्यूज़ अभी मिली है, हमें कहीं ना कहीं न्यूज़ मिलती जा रही है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बोर्ड्स में फेल हो गए हैं और वो अबाउ 700 क्रॉस कर रहे हैं। तो आपने किस तरीके का यहाँ पर एकेडमिक जो था वो एग्जामिनेशन या ये चेक किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ, इज इट ट्रू दैट देयर हैज बीन अ पेपर लीक इन बिहार एंड गोध्रा? क्या कोई पेपर लीक हुआ था? इट इज to be noted that none of the reports are backed with evidence that may indicate a paper leak। साफ साफ मना कर दिया गया है, पेपर लीक नाम की कोई चीज हुई ही नहीं थी, बिहार में भी नहीं हुई थी, कहीं पर भी नहीं हुई थी। बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कोई पेपर लीकेज नहीं हुआ है। पेपर लीक while the outcome of the evidence evident the NTA has categorized denied the case। बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया है कि आपका जो 5 तारीख का पेपर था उससे पहले कोई भी पेपर, किस तरीके का पेपर जो है लीक नहीं किया गया। और एज पर अभी तक जो हमें न्यूज़ पता है उसके अकॉर्डिंग बिहार में ऑलरेडी FIR दर्ज करी जा चुकी थी, वहाँ पहले ही पता लग चुका था कि पेपर एक दिन पहले मिल चुका है। ठीक है, कोई ना, आगे बढ़ते हैं। एनटी हैज इट्स ओन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एनटी का अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, जिसे वो इस चीज को काउंट करता है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। एनटी हैज रिसेंटली received communication from Patna police regarding the requirement of documents concerning certain candidates. All relevant information and documents have been proactively provided to them. NT remains committed to fully supporting and assisting all investigations and law enforcement agencies involved in this manner। उन्होंने बोला है कि फिर भी पटना पुलिस से मांगा है यहाँ पर, और बोला गया है कि कुछ इस तरह का फिर भी अगर कुछ मुद्दा निकल के आता है तो हम उस पर काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सवाई माधोपुर का केस आप लोगों को सब पता है, बहुत हाईलाइट हो चुका है ऑलरेडी। जो टाइम को लेके इशू हुआ था 425 पे जो आपका पेपर का हुआ था, What happened to the center of सवाई माधोपुर, पर इन्होंने क्या जवाब दिया हम एक बार वो पढ़ लेते हैं। At one of the examination center that is Girls Higher Secondary Model School, मंदिर मेंटेन स्कूल का नाम हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इट वाज फाउंड दैट द सेंटर सुप्रिटेंडेंट हैज मिस्टेकन डिस्ट्रीब्यूटली, हमारे पास में हिंदी मीडियम का पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था जो कि टू इंग्लिश मीडियम और वाइस वर्सा हुआ था। ठीक है, दिस लेड टू allegation by some candidates who left the examination center with question papers despite efforts by the center staff to prevent them from doing the same। यहाँ पर हमारे पास में वो जो चेंज हुआ था वो तो ठीक है, यहाँ पर हुआ है। It was also found that the copies of question paper was circulated on social media at around 4:25, creating an impression that QP was leaked before the commencement of the examination। It is to emphasize even though there is no way any external person assess the center। कुल मिलाके भले ही अगर उन्होंने बोला पेपर अगर 4:25 PM पर बाहर चला भी गया था तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है, इतनी ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी टाइट थी कि ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि उस पेपर के थ्रू अंदर बैठा हुआ बच्चा किसी तरह का क्वेश्चन पेपर का आंसर जान पाए। मोटा मोटा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास रिजल्ट निकल के क्या रहा है इतने सारे क्वेश्चंस का। Has there been instance of paper solver gangs who has been impersonated the examines in return of some lakh of rupees? क्या इस तरह का हमारे पास में कोई बच्चे हैं जो कि थोड़ा सा गेटअप चेंज करके रिजेंबल थोड़ा लुक लेके और फिर हमारे पास में पेपर दे के आ रहे हैं? एक्टिवली एंगेज विद और स्टेक होल्डर्स ग्रेडेड इंफॉर्मेशन एनी इंडिविजुअल और एंटिटीज फाउंड इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटी विल बी। यहाँ उन्होंने साफ बोला है कि एनटी ने यहाँ पर अगर इस तरह का कोई भी केस अगर हमें मिलता है, जो भी कमेटी बिठाई है उसके बाद में, तो फिर वो उस पर एक्शन लेंगे। नेक्स्ट, Why was the NEET 2024 रिजल्ट डिक्लेयर ऑन 4 जून? ये भी बहुत बड़ा सवाल मुद्दा उठ के आया भैया। जिस दिन इलेक्शन का इंडिया में इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन आपने पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर क्यों कर दिया जब मीडिया पूरी उसके अंदर एंगेज है तो, जबकि रिजल्ट आपका 14 जून को रिलीज होने वाला था।
As a policy of anti the result examination usually is declared after the answer key challenge period as per established the timing of the result declaration verbal comment to facilitate the promote counseling admission the result date was pre-scheduled। उन्होंने सिंपल बोला है कि एनटीए ने सिंपल डिक्लेयर कर दिया है, रिजल्ट टाइम से पहले कर दिया, उसमें भी कोई मुद्दे वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले भी कर दिया तो ऐसा कोई था नहीं स्पेसिफिकली कि उस पर्टिकुलर डेट पे करना था, बस उनका तैयार हुआ और उन्होंने कर दिया, दे दिया आपको बस। आप हाउ डज द एनटी एड्रेस द इशू ऑफ कैंडिडेट्स फॉगिंग देयर नीट 2024 स्कोर कार्ड्स और ओएमआर आंसर शीट एंड क्लेमिंग दैट एनटी हैज रिलीज इनकरेक्ट रिजल्ट्स। एनटीए कैसे एड्रेस करेगा ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके ओएमआर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो गलत हमारे पास में स्कोर कार्ड का क्लेम कर रहे हैं। एनटीए साफ बोल रहे हैं अवेयर ऑफ इंस्टेंस दोस कैंडिडेट्स फॉर गिविंग द नीट 2000 स्कोर कार्ड आंसर क्लेमिंग दैट रिलीज इनकरेक्ट आंसर की एज स्टेटेड बुलेटिन टैम्परिंग विद द ओएमआर शीट विल रिजल्ट द एनटी इंश्योर द एक्यूरेसी। साफ अगर हम समराइज फॉर्म में बात करें यहाँ पर तो हम सीधा सीधा क्या लिखा है, एंटी इंश्योर द एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्कोर कार्ड्स एंड ओएमआर आंसर शीट्स एंड एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शुड ओनली बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस। अगर यहाँ से डाउनलोड हुई है तब भी कोई दिक्कत आ रही है तो अलग बात है, अदरवाइज अगर किसी ने इसके अलावा कोई चीज गोलमाल करी है, कोई गिल्टी पाया गया है तो उसके अगेंस्ट नो डाउट एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में इज इट ट्रू दैट अनदर कमिटी हैज बीन फॉर्म टू लुक इनटू द केसेस ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स गिवन बाय द एंटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोगों। यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है एक्चुअल में कि कंपनसेटरी मार्क्स और ग्रेस मार्क्स का जो भी गोलमाल हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। यस इट इज ट्रू, a high powered committee has been formed to revisit the cases of those candidate जिन्होंने approximately लिख दिया है, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ approximately लिख दिया 1563 आपका 1563 who were awarded compensatory marks to address the issue of the time loss during the, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला, the committee will thoroughly review these cases। केवल 1563 स्टूडेंट्स जिनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, केवल उन पर पूरा रिव्यू होगा कि उनका कितना टाइम लॉस हुआ है और किस तरीके उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। बाकी बच्चे अपनी काउंसलिंग बरकरार रखिए अभी तक के मुद्दे के अकॉर्डिंग, मेरा तो ये मानना है। हाउ कैन आई स्टे अपडेटेड ऑन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी, ये लास्ट क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं, आपको नई जितनी भी अपडेट चाहिए उसके लिए जेन्युइन अपडेट के लिए मैं बोलूंगी आपको एनटीए की साइट पर ही देखना होगा। जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है नीट यूजी को देके, किसी भी फेक न्यूज पर बिलीव ना करें। जब तक कोई भी न्यूज आपको 100% ऑथेंटिक नहीं लगती तब तक किसी पर भी उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। आपको पूरी स्टडी कर कर ही फिर किसी बात को क्लेम करना है। ये मजाक वाली, ये सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली बात नहीं है बच्चा लोगों, ये है बहुत सारे बच्चों के करियर की बात। एक साल नहीं है ये, सिर्फ केवल इस एक साल में एडमिशन लेने के लिए बच्चों ने जाने कितने सालों तक तैयारियां की है। तो इस मुद्दे को सीरियसली लेते हुए आप प्लीज बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। काफी कुछ आपको क्लियर होता जा रहा है, कोई भी मंदबुद्धि नहीं होता। जिस सिनेरियो में पूरा का पूरा सिनेरियो जा रहा है आपको क्लियर होता जा रहा है कि किस तरफ से रास्ता जा रहा है। हम बेसिकली अगर हम सोचे, मैं मोटा मोटा बात करूं यहाँ पर आपको एक दो लाइन में अगर समेट के बाद बोलूं तो अभी तक मेन चीज ये है कि सारा का सारा जो दावेदार लगा हुआ है वो 1563 स्टूडेंट जिनको केवल कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं उनके पर लगा हुआ है। बाकी जो काउंसलिंग होगी वो एज इट इज होगी। मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि री नीट होगा, लेकिन फिर भी आगे क्या निकल के आता है
वो सब कुछ एनटीए और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। कितनी PIL दर्ज हुई है, उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, 8 जुलाई जो उसके आगे की प्रोसीजर की ली गई है, उसके बीच में जो इन्होंने अपने FAQs जो है वो दे दिए। यहाँ पर बहुत कुछ चलता रहेगा, लेकिन आप अपना एक माइंडसेट रखिए, आप मेंटली हर तरह से तैयार रहिए कि आपको आगे क्या करना है। अगर कुछ नहीं होता, रीट नीट नहीं होता तो क्या करना है, रिजल्ट भी नहीं होता तो आपको क्या करना है, अगर नीट होता है तो आपको क्या करना है, और रिजल्ट निकलता है तो आप पे क्या चेंजेस आ सकते हैं, हर चीज आपको अपने लिए तो पता होगी। तो प्लीज आप उस पे काम करिए और लाइफ में आगे बढ़िए।